बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सवाल है, आम के साथ गंदम की रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? इसका जवाब है, आम के साथ रोटी खाने से कब्ज़ का खात्मा होता है। सवाल है, बग़ैर महरम शरई या बग़ैर शोहर के औरत का सफ़र हज पर जाना कैसा है? इसका जवाब है, बग़ैर महरम शरई या बग़ैर शोहर की औरत के लिए सफ़र हज पर जाना सख्त हराम और गुनाह है। सवाल है, औलाद की ख्वाहिश में दूसरी शादी करना कैसा है? इसका जवाब है, औलाद की ख्वाहिश में दूसरी शादी करना जायज़ है, लेकिन एक बात याद रहे कि दो बीवियां रखे तो दोनों के बराबर के हकूक़ अदा करे, वरना गुनाहगार होगा। सवाल है, क्या ख़वातीन वज़ू करने के बाद मेकअप करके नमाज़ पढ़ सकती हैं? इसका जवाब है, जी हाँ, ख़वातीन वज़ू करने के बाद मेकअप करके नमाज़ पढ़ सकती हैं। नमाज भी हो जाएगी और वज़ू पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर शर्त यह है कि मेकअप में हराम अशिया शामिल ना हो। सवाल है, औरत अगर अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज पढ़ ले तो क्या होता है? इसका जवाब है, अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि अज़ान के फ़ौरन बाद औरत नमाज नहीं पढ़ सकती जब तक मस्जिद में जमात ना हो जाए। इस वक्त तक औरत का घर पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, जबकि दुरुस्त बात यह है कि औरत का अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज पढ़ना जायज़ है। इसके लिए ये शर्त नहीं है कि मस्जिद में जमात होने के बाद ही औरत घर पर नमाज अदा करेगी तो इसकी नमाज होगी। ये बिल्कुल गलत है। औरत अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज अदा कर सकती है, इस तरह नमाज पढ़ना भी जायज़ है। सवाल है, हदीस पाक में वितर को ज़ाया करने वालों के लिए क्या फरमाया गया है? इसका जवाब है, हज़रत अबू हुरैरा से मनकूल है, जो वितर नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है, यानी ऐसे शख्स का ईमान कामिल नहीं है। सवाल है, सोते हुए मुंह से राल का टपकना किस खास बात की अलामत है? इसका जवाब है, सोते हुए अक्सर अफराद के मुंह से राल निकलना शुरू हो जाती है, जिससे बाइस शर्मिंदगी समझा जाता है। ताहम साइंसदानों ने ऐसे अफराद को खुशखबरी देते हुए कहा है कि ऐसे अफराद को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये आपके लिए खुश आइंद है। साइंसदानों ने कहा है कि जो लोग पुरसकून नींद सोते हैं वो इनके लिए ख्वाब मस्बत नोयत के होते हैं। इनके मुंह से नींद के दौरान राल बहना शुरू हो जाती है। नींद के दौरान राल बहने का मतलब ये होता है कि नींद का इब्तदाई मरहला है। इसे आई मोमेंट मरहला कहते हैं, जो के बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हुआ। ये इस बात की अलामत है कि आपकी नींद में कोई खराबी नहीं है, आपका जिस्म दिमाग नींद से भरपूर इस्तिफादा हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक जिन लोगों की राल नींद के दौरान कभी नहीं निकलती, इन्हें नींद से मुतल्लिक़ अक्सर शिकायत रहती हैं। इन लोगों का शुमार ऐसे लोगों में होता है जो या तो पूरी तरह से नींद हासिल नहीं कर पा रहे या फिर ये पुरसकून नींद हासिल करने से कासिर है। ताहम ये किसी परेशानी की नहीं बल्कि खुशी की अलामत है। सवाल है, जिन्नात किस दरख्त पर ज़्यादा होते हैं? इसका जवाब है, जिन्नात का बसेरा अक्सर औकात दरख्तों पर होता है। दरख्तों में जिन्नात का पसंदीदा दरख्त बेरी का दरख्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेरी के हर दरख्त पर जिन्नात का बसेरा है। सवाल है, कब्र में इंसान से सवालात पूछने वाले कौन से फरिश्ते? इसका जवाब है, मुनकर नकीर। सवाल है, बताएं कि एक जन्नती को जन्नत में कितने खादिम मिलेंगे? इसका जवाब है, 80,000 खादिम मिलेंगे। सवाल है कि आप जानते हैं कि तमाम बुराइयों की चाबी किस बुराई को कहा जाता है? इसका
इसका जवाब है झूठ को कहा जाता है। सवाल है काबील ने अपने भाई हाबील को किस चीज़ से कत्ल किया था? इसका जवाब है पत्थर से कत्ल किया था। सवाल है सुन्नत या नफल की 3 रकअत नमाज अदा कब की जाती है? इसका जवाब है नमाजों की 3 रकअतें नहीं होती। सवाल है ज़्यादा नींद इंसान को क़यामत वाले दिन क्या बना देगी? इसका जवाब है फ़कीर बना देगी। सवाल है दज्जाल के ज़माने में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इसका जवाब है दज्जाल के ज़माने में मुसलमानों को इसके सामने आने से बचना चाहिए। सवाल है खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाने के लिए कितना कपड़ा दरकार होता है? इसका जवाब है 1000 गज। सवाल है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया था? इसका जवाब है 37 साल की उम्र में। सवाल है इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन महलूक कौन सी है? इसका जवाब है मकड़ी, डॉल्फिन और बंदर। सवाल है इस्लाम में सबसे पहले किसकी मिरास तकसीम की गई थी? इसका जवाब इस्लाम में सबसे पहले हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हा की मिरास तकसीम की गई।